जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप ब्रजपुरंदर नंदन यशोदोत संग लालित नित्य वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी श्री बृषभानु राज दुलारी के प्राण वल्लभ श्याम सुंदर के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रस में नाम के बिना जागतिक जीवों का कल्याण होना अत्यंत दुस्तर है, दुर्गम है, असंभव है। अतः सबसे पहले नामानुरागी श्रोता समाज से निवेदन है, समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों तथा वैष्णवों के चरणों की धूलि में अनंत सह दंडवत प्रणाम नमस्कार करते हैं। करिए। राधे राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंध में भगवान श्री सुखदेव जी तथा परीक्षित जी का संवाद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद को कहते हैं अधिकारी स्कंद। प्रथम स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, 3 प्रकार के वक्ता होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। यहाँ भी यही स्थिति है। श्री सूत जी तृतीय श्रेणी के वक्ता हैं, सौनक जी तृतीय श्रेणी के श्रोता हैं। भगवान वेदव्यास जी द्वितीय श्रेणी के वक्ता हैं। श्री नारद जी द्वितीय श्रेणी के श्रोता हैं। श्रीमान सुखदेव जी प्रथम श्रेणी के वक्ता हैं और परीक्षित जी प्रथम श्रेणी के श्रोता हैं। श्रीमान वेदव्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंद का जो तीसरा अध्याय है इसको अवतार अध्याय कहते हैं। इसमें खाली पुल्क न्याय से 24 अवतारों की कथा का संक्षिप्त रूप में वर्णन प्राप्त होता है। सनत कुमार, नारद, पृथु, मत्स्य कुंभरा, नृसिंह, राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि तक का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है 24 अवतार के अंदर भगवान श्री कृष्ण का भी नाम आता है। उसके बाद अंत में कहते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज एते चांस कला कृष्ण तु भगवान स्वयं। अब तक हमने जितने अवतारों का वर्णन किया है वे सब के सब अवतार श्री कृष्ण के अंश कला से होते हैं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है 24 अवतार के अंदर श्री कृष्ण भी तो आए। यहाँ आप कहते हैं यह परिभाषा सूत्र। व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च, अतिदेशोधिकारश्च सर्वविधम सूत्र लक्षणम। उसमें परिभाषा सूत्र के विषय में आया है। भगवान पतंजलि जी महाराज महाभाष्य में कहते हैं परिभाषा सूत्रम तो संपूर्ण शास्त्रे सकृते पठ्यते
तस्य अधिकारः चक्रवर्ती सम्राट इव संपूर्ण शास्त्रे चलती। अर्थात जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट होता है 80 लाख योजन कोष के ऊपर, जिसका शासन उसको चक्रवर्ती कहते हैं, वो एक जगह बैठता है, उसके राज के किसी कोने में किसी प्रकार की उथल पुथल की बात होती है, तुरंत वहाँ व्यवस्थित व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में एते चांस कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, यह मंत्र पढ़ा गया, यह सूत्र पढ़ा गया। क्या जितने भी अवतार होते हैं श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह से होते हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। जहाँ कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ या उथल पुथल के बाद किसी भी स्कंद के किसी भी अध्याय के किसी भी श्लोक में आवेगी, वहाँ परिभाषा सूत्र जाएगा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह परिभाषा सूत्र जाकर वहाँ समीचीन व्यवस्था कर देगा। अब देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में तथा गर्ग संहिता में लिखा है, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि देवता जाते हैं। नित्य गोलोक में बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। वहाँ सत्यसंधरा नाना एक सखी सबसे अंतिम फाटक पर रहती है। उसने कहा, आप कौन हो? आपको 4 मुख हैं, आप कौन हो? हम ब्रह्मा हैं। अच्छा, आपका ठिकाना अता पता? उनका मैं ब्रह्मा हूँ, जगत सृष्टा हूँ। अरे महाराज, अनंत ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में त्रिदेव रहा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी ब्रह्मांड में रहते हैं। आपके 4 मस्तक हैं, आपसे बड़ा जो ब्रह्मांड है उसके रचयिता के कितने होते हैं? 8 मस्तक। इस प्रकार से 1000 ही नहीं, लाख ही नहीं, अनंत अनंत मुख वाले ब्रह्मा हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु भी थे वहाँ। उन्होंने कहा, उनसे पूछा, आप अपना परिचय दीजिए, मैं विष्णु हूँ। जब भगवान वामन का रूप धारण करते हैं, भक्तराज बलि के ऊपर कृपा करने के लिए 3 कदम पृथ्वी देने का संकल्प हो जाता है। एक कदम में भगवान ने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम को बढ़ाया है, तो 50 कोटि योजनात्मक जो यह ब्रह्मांड है, उसकी 4 दिवाली में भगवान सर्वेश्वर वामन जी की अंगूठा की ठोकर लगी, वहाँ सुराख हो गई। उससे जल निकला, वामन भगवान के चरणों का स्पर्शित होता हुआ वो पतित पावनी कलमनहारिणी विश्वपति नाम से विख्यात जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड का मैं विष्णु हूँ। आपने अच्छा अपना परिचय दिया। सत्यचंद्रा नना सखी ने कहा, बहुत बढ़िया परिचय दिया। तो ले जाते हैं भगवान के पास। वहाँ जाते हैं, ज्योति को देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर ये सब के सब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योति पुंज जिनसे प्रकट होता है, भगवान श्री राधा माधव को दर्शन करते हैं। तो क्या लीला होती है वहाँ? सत्यचंद्रानंद सखी का जल नीचे देखो, जल की ओर देखा, छोटे जैसे गूलर आप लोगों ने देखा होगा, गूलर जब पकता है उसमें अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते आप, अनगिनत छोटे छोटे भुनगे होते हैं, कीड़े होते हैं। जैसे एक छोटा सा गूलर के फल के अंदर अनंत भुनगे होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस जल में देखा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ सच्चा कर्म पड़ गए। अब क्या देखते हैं? भगवान विष्णु
ब्रह्मा जी सबके सब देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंगल में बिगड़ा में वामन जी समाते हैं, सनकादि समाते हैं। राम जी जिसमें 1,00,000 घोड़ा जोता, जो घोड़े जोते हुए हैं, चारों भाई सीता समेत आते हैं। सब के सब भगवान श्री कृष्ण में समा जाते हैं। मत्स्यकुंड बड़ा, सबके सब समाते हैं। एक नहीं, बहुत से विष्णु, बहुत से ब्रह्मा, बहुत से शंकर समा जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है, श्रीमद् भागवत सूत्र है। भगवान वेद व्यास जी कर्ता हैं, रचयिता हैं, उद्भाषक हैं। इन्होंने सर्वप्रथम संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए एक ओंकारात्मक वेद को 1,00,000 मंत्रात्मक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के रूप में विभाजित कर दिया। तब देखा त्रिगुण सिद्ध गोचरा, समूह का कल्याण इससे नहीं होगा, शूद्र और माताओं का कल्याण नहीं होगा। भगवान वेद व्यास जी ने सोचा मेरा अवतार हुआ समस्त जीवों के कल्याण के लिए, यहाँ तो पक्षपात जैसी बात हो गई। तब आपने ध्यानस्थ होकर के सोचा और 1,00,000 वैदिक मंत्रों से 1,00,000 श्लोक का दोहन किया, निकाला, उसका नाम रखा महाभारत। उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। फिर भी अपने आप को शांति नहीं मिलती है। वेदव्यास जी ने छोटे बड़े 17 पुराण बना डाले। 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या 3,82,000 हो गए, फिर भी शांति नहीं। तब नाम का स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वेदव्यास जी को भेजा, वैष्णव दीक्षा ली और कहा समाधिनानुस्मर तद विशेषतम, हमने जो तुमको मंत्र दिया है इसका जाप करते करते तुम समाधिस्थ हो जाओगे। उस समाधि अवस्था में भगवान राधा माधव के दर्शन होंगे, नाम के द्वारा नामी के दर्शन होंगे, और नामी कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीलाएं करते हैं उन समस्त लीलाओं के दर्शन आपको हो जाएंगे। तत्पश्चात समस्त लीलाओं का दिग्ग दर्शन कहाँ हुआ? श्रीधाम वृंदावन में नित्य अलौकिक श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। आया है, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करे मिलिए श्यामा श्याम। पृथ्वी पर 84 कोष योजनात्मक ब्रज को ही वृंदावन कहते हैं। इधर ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया, 5 योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। 1 योजन 4 कोष का होता है, अर्थात 20 कोष लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल है उसका नाम वृंदावन है। श्री श्याम सुंदर कृपा से इसीलिए कहते हैं एते चांद कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। अवसान में समस्त अवतार भगवान में समा जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो उन्हीं के मंगल में विग्रह सब अवतरित होते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में आया। ये क्या कहते हैं सो देखिए, एते चांद कला पुंसा कृष्ण तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में एक बात आ गई है, जब पृथ्वी पर बड़े बड़े दैत्य राक्षस दुर्दांत राजाओं का वेश धारण करके नाना प्रकार के राय समझी अधर्माचरण करने प्रारंभ कर दिया, तब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्यों? शास्त्र में वर्णन प्राप्त होता है, जिस किसी स्त्री के ऊपर किसी प्रकार का की आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, तो स्वतः अपने पति पास नहीं जाना चाहिए, स्वयं अकेली। तो क्या करना चाहिए? पृथ्वी देवी के पति हैं भगवान विष्णु। अब पृथ्वी देवी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, कष्ट से सीधित हो रही हैं। वो आपने सोचा अकेली तो अपने पति के पास जा नहीं सकती, क्षीर सागर। मेरा सबसे बड़ा बेटा कौन है? ब्रह्मा। बताते हैं, गौरभूतवा मुखी खिन्ना ब्रह्मांडम शरणम जो वो बड़ा रूप धारण करती है, पतली है, दुबली है, पतला गोबर करती जा रही हैं। ब्रह्मा जी सिंहासनस्थ हैं, देखा छलांग लगा कर नीचे आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो माँ क्या बात है बेटे, तुमको सृष्टि की रचना से ही फुर्सत नहीं,
तुम मेरी सुध क्यों लोगे? बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस पृथ्वी पर राजाओं का रूप धारण करके अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। मेरे ऊपर इतना भार हो गया है, मैं अब सहन नहीं कर सकती, रक्षा करो। भगवान ने ध्यान जोग से देखा, माँ आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता, तो जिस प्रकार से काम करो, चलो पति देव के पास, अपने पिता देव जी के पास चलो। समस्त देवताओं को साथ लिया, शंकर जी को साथ लिया, तया सह पृथ्वी जी को साथ लिया। वहां जाकर स्तुति करते हैं, तब भगवान बहुत सारी बात कहते हैं, अवतार लेते हैं। जब पृथ्वी के ऊपर नाना प्रकार के दैत्यों के बुरे आचरण से, अधर्माचरण से बोझिल हो जाते हैं पृथ्वी, समस्त देवताओं के सहित पृथ्वी जी स्तुति करती हैं, तो भगवान उसमें लिखा है द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में, क्लेश व्यपाय कल्या स्थित कृष्ण के सह। देखिए क्या विलक्षण बात है, परिभाषा सूत्र क्या करता है सो देखिए। पृथ्वी के भार को, कष्ट को दूर करने के लिए विराट भगवान ने शीत और कृष्ण, शीत कहते हैं सफेद को और कृष्ण कहते हैं काले को, इन सबों की स्तुति सुन करके दया आ गई, करुणा से आर्द्र चित्र होकर के विराट पुरुष ने अपने कान के बगल से 2 बाल उखाड़े, एक बाल है सफेद, एक बाल है काला। तो सफेद बाल के अवतार हैं श्री बलराम जी, काल विराट पुरुष के सफेद बाल के अवतार बलराम जी, और विराट पुरुष के काले बाल का अवतार श्री कृष्ण। यहाँ कहते हैं परिभाषा सूत्र में, एते चांस कला पुनः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विराट पुरुष महावैष्णवधारी आज जितने विष्णु हैं सबके सब भगवान के अंशांश हैं। अब भागवत महापुराण समस्त ग्रंथों का सार है, उसमें क्या लिखा है, एते चांस कला पुंसः एते सर्वे अवतारा भगवान श्री कृष्ण से अंशावतारा संति। भगवान कैसे कौन है? श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। अब देखिए, यहाँ पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए समस्त देवताओं सहित पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर महाविष्णु अर्थात विराट पुरुष ने अपने कान के पास से 2 बाल निकाले, सफेद और काले। शीत कृष्ण केश स्पष्ट है, शीत माने सफेद, कृष्ण माने काले केश, से दोनों होते हैं। तो गड़बड़ हो गया, सिद्धांत गड़बड़ा गया। चक्रवर्ती सम्राट कौन है? परिभाषा सूत्र एते संस्कला पुनः कृष्ण, तो भगवान स्वयं पहुंच गया, कहा नहीं ऐसा अर्थ मत करो। शीत माने सफेद भगवान शंकर हैं, शीत माने सफेद भगवान शंकर। को केस कैसे बनता है? शीत कृष्ण, कृष्ण माने विष्णु, शीत माने शंकर जी, कृष्ण माने विष्णु। यहाँ कृष्ण विष्णु क्यों? कृष्ण के 4 अर्थ होते हैं, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। कृष्ण नाम से 4 महापुरुष जाने जाते हैं। कृष्ण माने विष्णु भगवान, कृष्ण माने नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण माने पराशर नंदन वेदव्यास जी, कृष्ण माने कुंती नंदन श्री अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। प्राकृतिक अर्थ होता है। यहाँ परिभाषा सूत्र क्या कहता है, देखिए, कृष्ण माने विष्णु ही यहाँ लेंगे, ब्रज पुरंदर नंदन कृष्ण नहीं, प्रथा पुत्र कृष्ण नहीं, पराशर नंदन वेदव्यास कृष्ण नहीं। तो क्या हुआ? शीत माने शंकर, कृष्ण माने विष्णु, केश है, केश की व्युत्पत्ति कैसे होगी? क ईसा केश, क धन ईश,
क का ओ इसका यह दोनों मिलकर एक हो जाता है, को इसमें गया केश। को माने ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे को? 10वें स्कंद के 3 अध्याय में भगवान कंस की जेल में विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम वसुदेव जी ने देखा, मूल में लिखा है चतुर्भुजम तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव देखा, सबसे पहले बालक को देखा। बालक देखिए, किसी भी माता के पेट से बालक जन्म लेता ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। बालक किसको कहते हैं? अमर कोश के आधार पर बालक 5 वर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था जिस बच्चे की हो जाती है उसका नाम बालक होता है। यहाँ क्या हुआ? बालकम वसुदेवा ऐक्षत। वसुदेव ने बालक को देखा। कैसा बालक है? अद्भुत बालक है। अब बालक देख, बालक में कितने अक्षर हैं? बालको, इसमें क्या देखिए, बालः, शिशु, अर्भक, डिम्भक, को ब्रह्माजस्य असौ बालक तम अद्भुतम बालकम वसुदेव ऐक्षत। ये अद्भुत बालक हैं। कैसे अद्भुत? तो श्री जगत पितामह ब्रह्मा जगत के रचयिता जिनके बालक हैं, ब्रह्मा जी के पिता ये विष्णु है, इसलिए अद्भुत बालक। को माने क्या हुआ? ब्रह्मा, ध्यान रखेंगे। और क्या है? इसमें 3 अक्षर हैं। को बालो को धरणी कोश कहता है। बासात नर्मदा नदी, बा का अर्थ होता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गए होंगे आप लोग, देखे होंगे। जहाँ से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है, अमरकंटक, वहाँ गया, वहाँ में गया। बा माने नर्मदा नदी। उसके बाद लो है लीनाति अष्टनाति जह सदा असौ बालः। जिस नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर शिव शंकर भगवान हमेशा गोता लगाते रहते हैं, तो बालः नर्मदेश्वर श्री शंकर तेन शिवेन शंकरेन आशुतोषेन। को है, कई शब्द है। तेन नर्मदेश्वरेन सदा शिवेन कीयते गीयते स्तूयते जह सह बालक तम अद्भुतम बालकम वसुदेव ऐक्षत। कहने का तात्पर्य, नर्मदा नदी में जो सदा स्नान करते रहते हैं नर्मदेश्वर भगवान, कालाग्राम के साथ नर्मदेश्वर भगवान की पूजा होती है। ब्रह्मा शंकर के द्वारा जो ब्रह्मा जी के बालक जाके रोम कोट ब्रह्मांडा, बालक शब्द का अर्थ हुआ बालेसु, रोम करतेसु कहानी ब्रह्मांडानि सन्ति जस्य स बालक तम अद्भुत बालकम वसुदेव। भगवान श्री श्याम सुंदर 5 वर्ष के अद्भुत बालक बन करके आए हैं। इनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड विराजमान है। अब प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। आइए, को का अर्थ हुआ ब्रह्मा, समझ में बात आई? को माने ब्रह्मा, बाल शिशु, को ब्रह्मा जैसा असु बालक। यहाँ हुआ शीत कृष्ण के साथ, शीत माने शंकर जी, परिभाषा सूत्र करता है तो सब पूरे भागवत जी के ऊपर जहाँ कहीं गड़बड़ी होगी वहाँ जाकर ये व्यवस्था करेगा। तो क्या कहते हैं? नहीं, शीत माने शंकर जी, और कृष्ण माने विष्णु भगवान, और को माने ब्रह्मा जी। एतेषाम ब्रह्मा विष्णु शिवानाम ईशः, ईशान शिष्ट धातु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर जिनका शासन चलता है, इनका शासन चलता है भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण का एक नाम है केशव। कश्च ईशश्च तौ पुत्र पौत्र जैसे अशोक केशव। को माने ब्रह्मा, वो बेटा है श्री कृष्ण के। अब ब्रह्मा जी के बेटा है शंकर जी, विपरीत प्रकट होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के बेटा हुए ब्रह्मा, अपौत्र हुए शंकर। ये जो परिभाषा सूत्र है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जाकर निर्णय कर देता है नहीं नहीं नहीं, महाविराट के सफेद और काले बाल के अवतार बलराम श्री कृष्ण नहीं है। ऐसा अर्थ किसने किया? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्राणी व्याक्रम लोके मृरियंति जुगे जुगे। जब जब धरातल पर किसी प्रकार बात होती है, नाना प्रकार के रूपों में अवतार धारण करते हैं। अब देखिए 10वां स्कंद लिए भगवान श्री, यद्यपि शास्त्र में आया है 10वें हनि पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात, पिता को अपने बेटे का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। लेकिन भगवान सुखदेव जी तो उनके दर्शन करते करते तल्लीन हो जाते हैं। कौन सी लीला कब उनके सामने आती उसका वर्णन कर देते हैं। 93 दिन हुआ है आज। अब नामकरण करने के लिए आते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। 93 दिन में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अब यहाँ माखन चोरी लीला सारी बात हो गई है, तब नामकरण का प्रकरण आया। वहाँ आया है परिभाषा सूत्र जाकर के निर्णय करता है। क्या करता है? नारायण समोगुण ही, देखिए बहुनी संति नामानी रूपान से स्वतः सत्य। हे नंदराय जी, आपके श्यामला सलोना बालक हैं, इनका नाम कृष्ण है, समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। चुंबक लोहा आपने लोगों ने देखा, चुंबक लोहा नहीं देखा होगा, हम भी नहीं देखे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन हॉर्न का यूनिट नहीं होता, हॉर्न का यूनिट, उसको हमने रखा था एक जगह, उसको हाथ से उठाया, एक चक्कू था, चक्कू उसको रखने का चिपक गया। हमको आश्चर्य लगा चक्कू कैसे चिपका इसमें। हमने एक से पूछा, बाबा माधुदास महाराज से, हमारे चाचा गुरु थे। उनका, महाराज ये क्या हो गया? तो लाला तुमको पता नहीं, इसमें चुंबक रहता है, यूनिट में चुंबक रहता है। हम बार बार उसको करते, हमारे घर में रखा हुआ था। सुई को किया, जो लोहा का टुकड़ा मिल जाता कर तो चिपक जाता है उसमें। देखिए ठाकुर जी का विधान क्या कहते हैं, बहु निसंति नामानि रूपानि से सुतस्ते। तुम्हारे इस छोटे बालक के नाम एक दो नहीं, अनंत नाम है। अनंत नाम का बखान कौन कर सकता है, कौन जान सकता है? स्पष्ट कहते हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी के समान उन दिनों में दूसरा विद्वान था ही नहीं भूमंडल पर। वो तो इसीलिए गर्ग संहिता बनाया। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती सो देखिए। कहते हैं तुम्हारे छोटे बालक की समस्त लीलाओं को मैं जानता हूँ, समस्त नाम को मैं जानता हूँ। न अन्य जना विदु, दूसरे मनुष्यों को इसका भेद नहीं प्राप्त है, हमको पता है। देखो इनकी अच्छी तरह देख रेख करना, इनकी रक्षा करना। क्यों कि नारायण समो गुण ही, गुण में नारायण के समान है। अब देखिए कहाँ तो बताया गया, इनमें समस्त नारायण महाविष्णु आदि सब कृष्ण आ जाते हैं। यहाँ कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। नारायण समगुण ही, नारायण के अनंत गुण हैं, उन 2-4 गुणों की बराबरी तुम्हारे श्यामले स्थलों ने श्री कृष्ण कर सकते हैं। तो सिद्धांत विरुद्ध हुआ ना। अब क्या होगा? नहीं नहीं, परिभाषा सूत्र जाकर कहता है गलत बात। अस्य गुण समः नारायण अस्ति, श्री कृष्ण के में अनंत गुण हैं। इनमें से 1-2 गुणों की बराबरी यदि कोई कर सकता है तो विष्णु कर सकता है, नारायण कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। क्यों? आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, स्वयं पिता एक अंश से पुत्र के रूप में अवतरित होता है। और स्तन पुराण में आया है, नित्य गोलोक में कदम के पेड़ के नीचे बड़ा विलक्षण जाज्वल्यमान
ज्योतिष स्वरूप सिंहासन है, उस पर भगवान श्री राधा माधव विराजमान है। बड़े आनंद के साथ दोनों देखिए, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्ण राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण है, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है। दोनों में अंतर तनिक भी नहीं है। लेकिन रसिक भक्तों के लिए दुधा अपातयत, अपने आप को दो रूप में कर लेते हैं। इसीलिए आचार्य निम्बार कहते हैं, देखिए एक बार मैं भी था, पानी घाट है, पानी घाट, श्री श्री प्यारे मोहन दास जी महाराज थे, बहुत बड़े संत शिरोमणि थे। उन दिनों में ब्रज में उनके समान कोई संत नहीं था। उन्होंने अपने गुरु जी की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, धन्वंतरी बना दिया उनके गुरु जी ने प्यारे मोहन बाबा को। प्यारे मोहन दास महाराज का ही रामायण जी शिष्य थे, अब नहीं है। उन्हीं के द्वारा रामायण जी ने अपनी जमीन बेची। इनको राज बिहारी दास जी और श्री नवल किशोर दास महाराज। वहाँ से वहाँ तक पानी घाट था। वहाँ संतों की सेवा होती थी 12 महीना 36 दिन। अब किसी प्रकार का रोग से कोई ग्रसित होकर जाता था, यूँ लेते विभूति दे देते थे, तो पानी में घोल पिला देना, कैंसर दूर हो जाता, डायबिटीज दूर हो जाता, हार्ट अटैक वाली बात सब दूर हो जाता। गुरु जी का वरदान था। बंगाली थे, परम संत थे, बड़ी लंबी कद थी, मुस्कुराते रहते थे हमेशा। हमने खूब दर्शन किए ठाकुर जी की कृपा से। एक बार उनके यहाँ सभी प्रकार संत रहते थे, सदा फलाहार करने वाले भी रहते थे, अनाहार करने वाले भी रहते थे। आज क्या लीला हुई, संत तो महात्मा होते ही हैं, कहते हैं डोल डोल दुनिया बेडोल डोल, साधु कहते हैं राधे श्याम राधे श्याम। आज क्या लीला हुई, साधु में दो पक्ष हो गए, दो गुट। एक गुट कहता है गंगा बड़ी, एक गुट कहता है जमुना बड़ी। ये देखिए लीला, आंखों देखी बात सुना रहा हूँ। जमुना जी बाढ़ आ गई है, बहुत देर बात हो गई और उठपटांग बात हो गई, आपस में मारपीट की नौबत आ गई। ये देखो लीलाधारी लीला। एक संत थे जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उनका संतो, हम निवेदन करते हैं, बड़ा प्रतिष्ठित स्थान है बड़चौरासी कोष में। इस स्थान का नाम है प्यारे मोहन बाबा को सब जानते हैं। आपकी शंका का समाधान वही करेंगे। उतनी भीड़ तो नहीं आएगी। दोनों में से 5-5 महात्मा वहां 10 पहुंचे, और जो बीच बिचौलिया काम कर रहे थे वो भी पहुंचे। सबने दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी मुस्कुराए तो कहे, संतो आज कैसे आप लोगों ने मेरे ऊपर कृपा की, कभी नहीं आते थे, स्थान में रहते हैं ठीक है, लेकिन अभी आप समूह ने क्यों कैसे कृपा कर दी। हमारा ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम कहते हैं जमुना जी बड़ी, ये सब कहते हैं गंगा जी बड़ी, तो खटपट बहुत ज्यादा हो गई है, कृपया आप शांत कर दो। तो बैठ गए उठकर। आप लोग सब कुछ शांत होकर विराजिए, जो मैं कहूँगा मान लोगे। यदि मैं गंगा जी को बड़ी बता दूं, जमुना जी वाले मान जाओगे? कहाँ मान जाओगे। अच्छा जमुना जी को बड़ी बनाऊं, गंगा जी को छोटी मान जाओगे? उनका आप जो कहेंगे हम तैयार हैं मानने के। ठीक है, देखो क्या सुंदर दृष्टांत दिया। राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे उन दिनों में, कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार के थे। अच्छा, यहाँ किसी प्रकार का कार्यक्रम बताते हैं, यहाँ न आए हैं वो, न आएंगे भविष्य में भी, लेकिन सुना देता हूँ। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आए, उनके साथ उनकी पत्नी भी आई, बहुत सारी व्यवस्था हो गई। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोया। चरणों का एक बर्तन में रखा हुआ उनके चरणों का पानी, रानी साहबा बगल में बैठी हैं। वहां यदि किसी ने पूछ दिया कि राजा साहब का जल का धोवन पानी बड़ा है, उनके बगल में बैठी
राष्ट्रपति की पत्नी बड़ी है, क्या उत्तर मिलना चाहिए बताओ दोनों कुछ के संतो। हमारा तो प्रत्यक्ष है, राजा साहब के चरणों का पानी है वो, राजा साहब की अर्धांगिनी है वो, ये तो बड़ी होगी होगी। इसी प्रकार सुन लीजिए, गंगा जी का नाम है विष्णुपदी। यद्यपि गंगा जी में बहुत बड़ी बात है, वो बात अलग हुई। छोटी बड़ी की बात में गंगा जी भगवान विष्णु की के चरणों से निकली हुई विष्णुपदी कही जाती हैं। और जमुना जी समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी, ब्रज पुरंदर नंदन श्री कृष्णचंद्र के की पटरानी है। अष्ट पटरानियों में से एक पटरानी कालिंदी है। आप बताओ, आप स्वयं बताओ। दोनों पक्षों ने नमस्कार किया, कहा महाराज जमुना जी बड़ी हैं, जमुना जी बड़ी हैं। अब देखिए जमुना जी की बात सुना देता हूँ। महावाणी में आया है, कंकनाकार सौरार सुहाई। जैसे माताएं हाथ में आभूषण पहनती हैं, उसमें कील रहती है, कील को हटा दिया, आभूषण निकल गया। पहनना हुआ तो आभूषण लगा दे, उसमें कील लगा दी, जब तक छाड़ के तब तक रहेगा वहाँ। इसी प्रकार से श्री वृंदावन धाम चारों दिशा में जमुना जी हैं। आज तो केवल उत्तर दिशा थोड़ी सी और पूर्व दिशा है। जमाना था चारों ओर जमुना जी थी। अब देखिए कलिंदगिरी नंदी जमुना, ये रश्मि जमुना जी हैं, वो लोग से आई हुए हैं। बंगाली थे, परम संत थे, बड़ी लंबी कद की, मुस्कुराते रहते थे हमेशा। हमने खूब दर्शन किए ठाकुर जी की कृपा से। एक बार उनके यहाँ सभी प्रकार संत रहते थे, सदा फलाहार करने वाले भी रहते थे, अनाहार करने वाले भी रहते थे। आज क्या लीला हुई, संत तो महात्मा होते ही हैं, कहते हैं डोल डोल दुनिया बेडोल डोल, साधु कहते हैं राधे श्याम राधे श्याम। आज क्या लीला हुई, साधुओं में दो पक्ष हो गए, दो गुट। एक गुट कहता है गंगा बड़ी, एक गुट कहता है जमुना बड़ी। ये देखिए लीला, आंखों देखी बात सुना रहा। जमुना जी बाढ़ आ गई है, बहुत देर बात हो गई और उठपटांग बात हो गई, आपस में मारपीट की नौबत आ गई। ये देखो लीलाधारी लीला। एक संत थे जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उनका संतो हम निवेदन करते हैं, बड़ा प्रतिष्ठित यह स्थान है, बड़े 84 कोष में। इस स्थान का नाम है प्यारे मोहन बाबा को सब जानते हैं। आपकी शंका का समाधान वही करेंगे। उतनी भीड़ तो नहीं आएगी, दोनों में से 5-5 महात्मा वहाँ 10 पहुंचे, और जो बीच बिचौलिया काम कर रहे थे वो भी पहुंचे। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महात्मा आज मुस्कुराए तो कहे, संतो आज कैसे आप लोगों ने मेरे ऊपर कृपा की, कभी नहीं आते थे, स्थान में रहते हैं ठीक है, लेकिन अभी आप समूह ने क्यों कैसे कृपा कर दी। हमारा ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम कहते हैं जमुना जी बड़ी, ये सब कहते हैं गंगा जी बड़ी। तो खटपट बहुत ज़्यादा हो गई है, कृपया आप शांत कर दो। तो बैठ गए उठकर, आप लोग सब कुछ शांत होकर विराजिए, जो मैं कहूँगा मान लोगे। यदि मैं गंगा जी को बड़ी बता दूँ, जमुना जी वाले मान जाओगे, कहाँ मान जाओ। अच्छा जमुना जी को बड़ी बनाऊँ, गंगा जी को छोटी तो मान जाओगे। उनका आप जो कहेंगे हम तैयार हैं मानने के। ठीक है, देखो क्या सुंदर दृष्टांत दिया। राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे उन दिनों में, कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार के। अच्छा, यहाँ किसी प्रकार का कार्यक्रम बताते हैं, यहाँ न आए हैं वो, न आएंगे भविष्य में भी, लेकिन सुना देता हूँ।
राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आए, उनके साथ उनकी पत्नी भी आई, बहुत सारी व्यवस्था हो गई। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोया। इस चरणों का एक बर्तन में रखा हुआ उनके चरणों का पानी, रानी साहबा बगल में बैठी हैं। वहाँ यदि किसी ने पूछ दिया कि राजा साहब के जल का धोवन पानी बड़ा है, उनके बगल में बैठी राष्ट्रपति की पत्नी बड़ी है, क्या उत्तर मिलना चाहिए? बताओ दोनों, कुछ के संतो। हमारा तो प्रत्यक्ष है, राजा साहब के चरणों का पानी है वो, राजा साहब की अर्धांगिनी है वो, ये तो बड़ी होगी होगी। इसी प्रकार सुन लीजिए, गंगा जी का नाम है विष्णुपदी। यद्यपि गंगा जी में बहुत बड़ी बात है, वो बात अलग हुई। छोटी बड़ी की बात में गंगा जी भगवान विष्णु की के चरणों से निकली हुई विष्णुपदी कही जाती हैं। और जमुना जी समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी, ब्रज पुरंदर नंदन श्री कृष्णचंद्र के की पटरानी है। अष्ट पटरानियों में से एक पटरानी कालिंदी है। आप बताओ, आप स्वयं बताओ। दोनों पक्षों ने नमस्कार किया, कहा महाराज जमुना जी बड़ी हैं, जमुना जी बड़ी हैं। अब देखिए जमुना जी की बात सुना देता हूँ। महावाणी में आया है, कंकनाकार सौरार सुहाई। जैसे माताएं हाथ में आभूषण पहनती हैं, उसमें कील रहती है, कील को हटा दिया, आभूषण निकल गया। पहनना हुआ तो आभूषण लगा दे, उसमें कील लगा दी, जब तक छाड़ के तब तक रहेगा वहाँ। इसी प्रकार से श्री वृंदावन धाम चारों दिशा में जमुना जी हैं। आज तो केवल उत्तर दिशा थोड़ी सी और पूर्व दिशा है। जमाना था चारों ओर जमुना जी। अब देखिए कलिंदगिरी नंदी जमुना, ये रश्मि जमुना जी हैं, वो लोग से आई हुए हैं। और कलिंदगिरी, कलिंद नाम का एक पर्वत की जो बेटी है, यहाँ से निकली हुई है गंगा कालिंदी जी। कलिंद से पत्नी अपत्यम इति कालिंदी, कलिंदगिरी के बेटी होने से कालिंदी नाम पड़ा इनका। उनकी जो धार आती है, इसमें उन्होंने निवेदन किया, बहन आप तो बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, जुगल किशोर की नित्य लीला में सदा रहती हो, मेरी ऊपर, मैं भी स्त्री हूँ, आप भी स्त्री जाति की हो, कृपा करके आप अपने में हो करके आगे जाने दोगी? दया से हृदय भर आया। ठीक है, रसमयी जमुना जी का हृदय भर आया। तो कलिंदगिरी नंदिनी जो कालिंदी आई थी, जाओ, तो चलती चलती जितने जीव जंतु वहाँ से थे सब भी आए। यहाँ रसमय वृंदावन की जमुना जी में अद्भुत आनंद मिला, अद्भुत आनंद मिला। यहाँ के रसकों का सिद्धांत है, देखिए जमुना जो आगे बढ़ती हैं, बढ़ती बढ़ती यहाँ से प्रयागराज में जमुना जी मिलती हैं, तो यहाँ से का आनंद प्राप्त करके जो जीव गया है वो गंगा जी में नहीं जाते हैं। देखिए गंगा जी में नहीं जाते हैं, वहाँ गंगा जी के जल से इधर ही रहते हैं। यहाँ के रसकों का सिद्धांत है, तो रस 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 प्रेम रस बहुत वर्षत हैं सब। यहाँ तो रस की रस माने क्या है जानते हैं? ऐतिरोपनिषद में आया, रसो वही सह, रस स्वरूप सह माने कृष्ण, रस के स्वरूप भगवान श्याम सुंदर है। लसम रसम हेवाय लब्ध्वा आनंदी भवती। जब तक 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है, अब रस स्वरूप श्याम श्री कृष्ण श्याम सुंदर के अंश हो। जब तक रस घनीभूत श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, तब तक चक्कर काटते ही रह जाओगे। इसीलिए 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक समस्त अवतारों के अवतारी
श्री कृष्ण ने अपनी ओर से हम सबों को अपनी सी शकल प्रदान कर दी। उनके एक मस्तक, आपको एक मस्तक, उनके एक ललाट, आपके एक ललाट, उनकी दो आँखें, आपकी दो आँखें, उनके नाक में 2 सुलाग, आपके नाक में 2 सुलाग, उनके 2 कान, 2 कपोल, 2 होठ, 2 भुजा, जैसे हुए हैं मठ मंदिरों में देखिएगा, जितने अंग उनके पास उतने अंग आपको दिया। देव दुर्लभ भगवत प्रसाद से प्राप्त यह मानव शरीर, इसको यदि आपने राय श्याम जी सही ढंग से उपयोग किया तो भगवान के नित्य मोहन महल की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाएगा। यदि आपने स्पष्ट है राय श्याम जी, मैं पढ़ रहा था परसों, उसमें आया है जीवाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनियम न कीर्तियेत। क्या सुंदर बात कर, केवल श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, मनन करना पड़ेगा। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं जीवाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनियम न कीर्तयेत लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम सो नारोहति दुर्मति। जिस मानव ने जिह्वा प्राप्त करके समस्त देवों के द्वारा, समस्त वेदों के द्वारा, समस्त पुराणों के द्वारा, समस्त ऋषि मुनियों के द्वारा जिनका गान किया जाता है श्री कृष्ण का, उनके मंगल नाम का जो गान नहीं करता, नाम नहीं लेता, बताते हैं लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणी। निश्रेणी कहते हैं सीढ़ी को, नशेनी को। मोक्ष जानने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नशेनी है मानव शरीर। मानव शरीर प्राप्त करके भी न आरोहति, क्यों? दुर्मति। क्या सुंदर बात है श्रीमान गर्गाचार्य जी का महावाक्य। राम सुंदर का बयान देखिए क्या लीला होती है। श्री कृष्णचंद्र भागवत जी के प्रतिपाद्य इष्ट हैं, अकेले नहीं, दोनों एक हैं। निम्बार सम्राट स्पष्ट ढंग की चोट में कहता है, क्या कहता है? राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा। इसीलिए आचार्य निम्बार कहते हैं अनुरूप सौभगाम। भगवान श्री कृष्ण विराजमान है दाईं ओर, बाईं ओर विश्वानंदिनी श्री श्यामा जी, वो कैसी हैं? अनुरूप सौभगाम, जैसे आप हैं वैसे आप हैं, तनिक भी न्यूनाधिक नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय में है, राधा रानी सर्वोपरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। ये देखिए गौड़िया संप्रदाय में राधा रानी श्याम सुंदर के हाथ जोड़ कर खड़ी रहती हैं। सारी बात सब है, काटने कूटने की बात नहीं है, सब चकाचक है। लेकिन वास्तविक रूप में देखिए, पति पत्नी में देखिए, पति सब कुछ करे अब पत्नी को कुछ अधिकार नहीं, भिखारनी के समान रहो, ठीक है। जितना अधिकार पति को उतना ही अधिकार पत्नी को भी मिलना चाहिए। सो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण पर डंके की चोट में कहते हैं, जब भगवान वामन जी ने 2 कदम में सब कुछ नाप लिया, कार्तियस को गति, कहते हैं देखो तुमने 3 कदम का संकल्प किया, हमने 2 कदम में सब कुछ ले लिया, अब तीसरा कदम तुम्हारे पास सुझाई नहीं देने के लिए, इसीलिए जो झूठ बोलता है उसको नरक मिलता है। गरुड़ जी इनको हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी लगा दी गई। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमान जामबन जी महाराज थे, जामबन ऋक्ष स्पष्ट कहते हैं, जामबन ऋक्षराजस्तु भेरी शब्द निगोचित। भेरी नाम का बात विशेष है, उसको लेकर के वामन जी महाराज की 7 बार परिक्रमा कर ली और कहा बलि जी का राज नहीं है, वामन जी का राज हो गया। बलि जी का राज नहीं, वामन जी का राज हो गया। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब।
भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्म राधे प्रहलाद जी महाराज, प्रभु ये नहीं जानते हैं, इन्होंने क्या कह दिया, जत जत बटोबान सच तत्प्रतिशमाम, हे ब्रह्मचारी जिस जो वस्तु कुछ मांग ले मुझसे। उनका हमको कुछ नहीं चाहिए, भजन करने 3 कदम पृथ्वी। आपने अच्छा किया, इनके अभिमान को दूर कर दिया। ये देखिए, अब पार्वती राधे, उनकी पत्नी विंध्यावली आई, श्री बलि जी तो है ही हैं, अब ब्रह्मा जी हैं, लेकिन विंध्यावली बलि जी की पत्नी राजरानी विंध्यावली कुछ कहना चाहती हैं, अब ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहती हैं। भगवान ने कहा, ठहरो ब्रह्मन, आपका नंबर पीछे, परम भक्ता राजरानी का नंबर पहले होगा। उनका प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, मेरे पति ने अहंकार किया, इनके अहंकार को चूर चूर कर दिया, आपकी अनोखी अनोखी कृपा हुई प्रभु। पतिव्रता थी, भगवान को साफ देकर कुछ कर सकती, लेकिन नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एक तुलसी दल लेता है, एक पुष्प लेकर कहता है कृष्णाय नमः, हृदय से कहता है, तो स्वात्मान में भी अच्छा थी, अपने आप को उसका नौकर बना देते हो। इसने तो सर्वस्व दान कर दिया, उसके हाथ में हथकड़ी, ये क्या कहाँ का न्याय है? आपकी अदालत से न्याय बुढ़िया बिस्तर बांधकर चला गया। भगवान ने कहा, नहीं तुम नहीं जानते, तुम मेरे बेटे होकर को नहीं जानते हो। तुम्हारा नाम सतत धरती, ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उनके पास एक बुद्धि है, अब ब्रह्मा जी के पास 100 बुद्धियां हैं, इसलिए उनका नाम सतत धरती है। सुन लो क्या कहते हैं, जैसे तुष्ट हम पार्थ, जैसे तुष्ट हम ब्राह्मण, वित्तम तसहरा में हम करो बंद विच्छेदम सर्व कष्ट न जीवती। हे ब्रह्मा जी, जिस भक्त विशेष के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, आनंद विभोर हो करके उस सारी संपत्ति को लुटवा देता हूँ, अपहरण करा देता हूँ, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता है, तो नाना प्रकार के कष्टों से शीर्षित कर देता हूँ। एक महात्मा जी थे दरभंगा जिला में, 10-12 वर्ष की बात है, उनको मैंने 13 दिन भागवत जी कथा सुनाई। कैंसर हो गया था, यहाँ कैंसर हो गया था, जीव हो गए थे, जीव नीचे गिरते थे। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर किसी का पाँव पड़ जाएगा, तुम मर जाओगे, उठाकर यहाँ रख लेते थे। हमने देखा उनको, कहते हैं जैसे तुष्ट हम ब्रह्मन वितम तो सराम हम करो में बंधु विच्छेदम, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से अलग कर देता हूँ, सर्व कष्ट निजीवती, नाना प्रकार कष्टों से शीर्षित कर देता हूँ, फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है, मैं उसका नौकर बन जाता। ठाकुर जी का विधान अनुरूप स्वभाव बात बताया, जो कृष्ण है वही श्री राधा है, जो श्री राधा वही श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण परिभाषा सूत्र स्मरण रखना चाहिए सबों को। परिभाषा सूत्र है एते चांस कला पुंस, इससे पहले 24 अवतार के वर्णन प्राप्त होते हैं। क्या भगवान के 24 अवतार हैं? मानव, मनुष्य, पेड़ पौधा सब तो भगवान का अवतार है। कहते हैं अनंत अवतार है, बस स्पष्ट मूल में लिखा है अवतारा संख्या सरसह कुल्या जथा। भगवान के अनंत अवतार हैं, नो अंत है, अनंत है। जिन अवतारों का अंत ही न हो उसका नाम अनंत है। कैसे? जैसे बड़े बड़े नदों से, नदियों से छोटे छोटे कुलावे निकाले जाते, नहर निकाली जाती, उससे बड़ी छोटी छोटी, और इसी प्रकार से भगवान सर्वेश्वर महासमुद्र के समान है। अरे जो आनंद सिंधु कहते हैं गोस्वामी जी, जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते से त्रैलोक सुपासी, आनंद के सागर हैं भगवान श्याम सुंदर। ठाकुर जी का विधान श्रीमद् भागवत महापुराण ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, चलता ही रहेगा श्री जी कृपा से। हम समस्त श्रोताओं से कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनने का योजना है,
श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 स्कंद हैं, अब 12 स्कंद हैं, 18 पुराण हैं, 335 अध्याय हैं, और अक्षर कितने हैं? 60,40,000। आज तक कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर नहीं है। 60,40,000 अक्षरों का मंदिर बनेगा ग्रेनाइट पत्थर में, 18,000 श्लोक शिलालेख होंगे। इसीलिए आप लोगों को के लिए प्रोग्राम चालू हुआ है, ध्यान रखेंगे। दान देने से नुकसान नहीं, लाभे लाभ होता है। जैन के न प्रकार न दान के कल्याण। अब राधे श्याम जी, राधे राधे। ठीक है, श्री जी कृपा से जब मैं 14.5 वर्ष की अवस्था में था, अपने गुरु जी के पास उनके साथ में रहने लगा। तो संतों की सेवा जहाँ होती तो वहाँ जाते थे। वो सब जगह रहते, उनका बड़ा सम्मान होता था मिथिला मंडल में। उनका जैसा सम्मान पुजारी जी, पुजारी बाबा हमारे महाराज दोनों एक समान थे, दोनों की एक सी विदाई मिलती थी। जो उनको नहीं पहचानते थे वो कहते थे कौन से महात्मा हैं, क्या कारण है, कभी इन्होंने भंडारा नहीं कराया। वो कोई भंडारा कुछ नहीं कराते थे, भजन करते थे, विद्वान थे। अब विदाई सबसे पहले उनको मिलती थी, पुजारी को और उनको। हमने एक दिन अपने गुरुजी महाराज से कहा, ऐसे ऐसी बात शायद महात्मा बोल रहे थे, एक बार भंडारा करा दीजिए। उनका नहीं नहीं, देखिए हम किसी से मांगते नहीं, हमने कभी हाथ नहीं फैलाया। उस वंश में मेरा जन्म, जिस वंश में हाथ फैलाने देना जानते, लेना नहीं जानते, इसे ऐसा नहीं। लेकिन उन्हीं की कृपा से इसी मिथिला कुंज में पूरे 84 कोष का भंडारा हुआ। आप लोगों को पता होगा सर। तो कहने का तात्पर्य, संत की सेवा, अखंड जुगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे का अखंड कीर्तन भारतवर्ष में ही हो रहा है। ये सब तो रहने दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण के वाणी के अवतार हैं, उनका मंदिर कहीं नहीं है। आप लोगों का सहयोग हो जाएगा तो मिथिला कुंज में ही चकाचक राधे राधे होगा। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।